हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 50 है। ये हम चैप्टर 12 कर रहे हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। और आज करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के 9 से लेकर 12 सम तक। ठीक है बच्चे, 9 सम देखिए क्या है। आपको ये फिगर दे रखा है और इस फिगर में क्या दिया हुआ है कि जो ए बी है और सी डी है, ये क्या है, किसी भी सर्कल इस वृत्त के क्या है, डायमीटर है, व्यास है, सेंटर से पास हो रहे हैं और परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। डायमीटर तो काफी हो सकते हैं ना जो सेंटर से पास हो, ठीक है, कैसे भी हो सकता है डायमीटर तो, बट ये डायमीटर क्या है, आपस में ऐसे हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ऐसे वाले डायमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक छोटा सर्कल दिया हुआ है ओ डी ये है, ये इसका क्या काम करेगा, डायमीटर का काम करेगा। आपने क्या निकाल, और क्या दे रखा है, ओ ए दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और आपको जो ये शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है बच्चे। तो हम कैसे करेंगे शेडेड एरिया का रीजन, ये तो हमारे पास डायमीटर दे रखा है व्यास, यहां से हम रेडियस निकालेंगे और इसका एरिया निकल जाएगा। साइड वाले पोर्शन का एरिया बच्चे कैसे निकलेगा, या तो दो तरीके हैं, आप यहाँ पे एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालिए और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, ये बन जाएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या फिर ध्यान से देखिए, हम हाफ सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, हमारे पास रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हम हाफ सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। और उसमें से अगर हम पूरे ट्राइंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास बच नहीं जाएगा ये शेडेड पोर्शन। ट्राइंगल का एरिया हम क्यों माइनस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। हमारी जो ट्राइंगल बनेगी उसमें हमारे पास बेस भी है और हाइट भी होगी, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल देंगे। देखिए जरा कैसे करेंगे, 1 बाय 1। पहले हम छोटे सर्कल का एरिया निकालते हैं। डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटे वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। बच्चे ये आपको डायमीटर दे रखे हैं और ये सेंटर दे रखा है, मतलब ये सारी क्या है आपके पास रेडियस है, ये गिवन है, डायमीटर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये रेडियस का काम करेगा। ओए सर्कल, बड़े वाले सर्कल के तो रेडियस का काम करेगा, बट फिर ये जो ओडी बनेगा वो छोटे वाले सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा। तो यहां से हम रेडियस निकाल लें, त्रिज्या इसकी आधी कर दें, 7/2 सेंटीमीटर। एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया में पता है, पाई की वैल्यू हमने रखी, हमने हमारी आर की वैल्यू रखी, आर का स्क्वायर है तो आर को 2 बार 2 से काटेंगे तो 11, 77/2 पॉइंट में निकाल दें 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारा इस शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं हाफ सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल का एरिया। डायमीटर नहीं, यहाँ पे तो हमें रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या ओए ये हमें कितने गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल। आधे वृत्त के लिए एरिया को क्या कर दिया, आधा कर दिया। 1/2 पाई की वैल्यू हमने रखी, आर हमारे पास गिवन है, आर स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिख देंगे। 7 से 7, 2 से काटेंगे 11, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास पूरे हाफ सर्कल का एरिया। ठीक है, बट अभी इसमें से हमें ये ट्राइंगल नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2। अभी आधार और ऊंचाई बच्चे बड़े ध्यान से देखना है। आधार, इस ट्राइंगल को देखें तो ये हमारे पास आधार का काम करेगा, 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, आधार कितना हो जाएगा आपके पास, 14 सेंटीमीटर। ये हाइट,
हाइट तो आपकी रेडियस है बड़े वाले की, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमने एरियाज निकाल लिए थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब हमारा मेन काम, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायादार भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले तो इसका एरिया लेते हैं। इसका एरिया कितना आपके पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर इसमें जोड़ेंगे क्या, इसका एरिया। पर इसका एरिया कब निकला, जब पूरे हाफ सर्कल में से ट्राइंगल को घटा दिया, यानी कि 77 में से 49 को जब घटा दिया, वो चाहिएगा। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में 17 में से 9 गए 8, ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपके पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चे, दोबारा देखिए क्या था, हमें एक सर्कल दे रखा था ए बी और सी डी, उसके डायमीटर व्यास दे रखे थे, और ऐसे व्यास दे रखे थे जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, और एक OD जो आपकी बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या थी, उसी को ही व्यास मानकर एक और सर्कल मिल गया है। ठीक है, और जो एरिया शेडेड वाला है, आपको इसका एरिया निकालना है। ये आपको बताना था कि जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या आएगा। अब हमारे छोटे वाले सर्कल की बात की, क्योंकि हमारे पास क्या है, डायमीटर है और O सेंटर है, तो ये सारी क्या होगी आपके पास, बड़े वाले सर्कल की तो रेडियस होगी, बट छोटे वाले सर्कल का ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर हो गया, रेडियस निकाल ली, एरिया हमें पता है, और हमें छोटे वाले सर्कल का एरिया मिल गया। अब बड़े सर्कल की बात करते हैं। हमने क्या किया, पूरे हाफ सर्कल का एरिया निकाल लिया। हाफ सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ R चाहिए, और R हमारे पास गिवन थी, हमने हाफ सर्कल का एरिया निकाल लिया। बट इस हाफ सर्कल में हमें ये ट्राइंगल नहीं चाहिए थी, कौन सी, ABC, तो हमने ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल दिया। हमारे पास बेस भी थी, हाइट भी थी, क्योंकि हमारे पास एंगल कितने डिग्री का दे रखा, 90 डिग्री का, तो हम इजीली बेस और हाइट पता कर सकते हैं। हमने बेस और हाइट की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई किया, जो सिंप्लीफिकेशन थी, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बट हमें हमारा शेडेड रीजन चाहिए था। शेडेड कब बनेगा, एक तो ये वाला होएगा और इसमें ऐड होएगा इन दोनों का, यानी कि इस पोर्शन का, और ये पोर्शन हमारा कब आएगा, जब हम हाफ सर्कल में से इस ट्रायंगल को घटा देंगे। तो हमने हाफ सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल को घटा दिया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चे, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, आपको ये फिगर दे रखी है कि ये ट्रायंगल कैसी है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और उसका एरिया दिया है कि ये इस ट्रायंगल का पूरे का एरिया ये है। फिर क्या किया कि जो साइड है उस पूरी साइड के आधे को एज ए रेडियस, त्रिज्या मान के तीनों कोनों पे क्या खींच दिए, सर्कल विथ खींच दिए। आपको बताना है ये जो शेडेड पोर्शन जो अंदर बचा है इसका क्या एरिया आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 3.14 लेना है, और अगर √3 यूज है क्वेश्चन में तो उसकी वैल्यू क्या लेनी है, 1.73205, ये दे रखा है, यही लेनी है। तो बच्चे सबसे पहले तो हम माइंड में रफ स्केच बना ले कि निकलेगा कैसे। हमारे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया है ABC का, इसमें से हम क्या करेंगे, इन तीनों पोर्शन को घटा देंगे। ये क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्य खंडी है। ठीक है, और एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, R और थीटा, एंगल चाहिए। एंगल कितना डिग्री का आएगा, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, समबाहु है, मतलब कोण तो कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का। और R नहीं पता, हमें R निकालनी पड़ेगी। R के बारे में क्या कहा गया है कि ये जो भुजा है ना, इनकी आधी R है, तो यानी कि हमें पहले साइड निकालनी पड़ेगी, हम भुजा निकालते हैं, कुछ ना कुछ गिवन का यूज करते हैं। एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चे, ये आपको 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, साइड, भुजा चाहिए, तो हम भुजा को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/4 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा 4/√3। और √3 की वैल्यू तो हमें पता है, इसे हटा दें। √3 की वैल्यू क्या लेनी है, क्वेश्चन में दी हुई है 1.73205, ये लेनी है। अब पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे क्या लग गया है 10, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएंगी 5 0। अब सिंप्लीफाई करें, देखो ये टर्म तो पूरी कट गई है और 0 से 0 कट गया है। आपके पास क्या आया है, साइड का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सोल्व करेंगे, यहाँ से हमें साइड भुजा चाहिए है, इसको लिख सकते हैं ना 200 सेंटीमीटर का वर्ग। तो वो 2 की मल्टीप्लाई 4 और 2 जीरो क्या हो जाती हैं 4 जीरो, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। और यहाँ पे हमारे पास साइड कितनी आ गई है 200 सेंटीमीटर। ये पूरी भुजाएं क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं आ गई 200 200 200। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है रेडियस, त्रिज्या, वो क्या है इसकी आधी है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पूरी भुजा के हाफ हिस्से को रेडियस मान के सर्कल खींच लिया, तो पूरी भुजा हमारे पास आई है 200 सेंटीमीटर और रेडियस के लिए हमने क्या कर दिया उसका हाफ। अब हमारे पास आर भी है, हमारे पास थीटा भी है, हम तीनों सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं और ट्राइंगल के एरिया में से तीनों घटा देंगे। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। 3 है बराबर तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू क्या लिख रही है, इसने दे रखा है 3.14 लेनी है। आर अभी अभी निकाली है, आर तो 100 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख देंगे। थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, नीचे 360 डिग्री। जो टर्म कट रही है उन्हें काट दीजिए, 0 से 0, 6 6 36, 3 दूनी 6 और 2 से काटे तो ये क्या आएगा 1.57। अब क्या करें, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1570000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 के बाद हम क्या लगा देते हैं पॉइंट, तो क्या आ गया 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास क्या, तीनों ही सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया हमारे पास है 17320.5 और इसमें से क्या घटा दें, सेक्टर्स का एरिया जो है वो माइनस कर देते हैं, 0.5026 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है आपके पास शेडेड रीजन। दोबारा देखिए क्या क्या बच्चे, हमें दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज और उसका एरिया दे रखा था। ठीक है, फिर क्या कहा कि इसकी जो भुजा होगी उस भुजा के आधे को रेडियस मान के सर्कल खींच दिया, हमें वो रेडियस निकालनी है, हमें वो आर चाहिए है। आधा कब होगा, जब हमें कंप्लीट साइड पता होगी। हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है एरिया का, सिंप्लीफाई किया और हमने क्या निकाल ली, साइड निकाल ली, भुजा निकाल ली। रेडियस क्या थी, उसकी आधी, आर आ गई हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो थीटा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब हमें क्या दिख रहे हैं, सेक्टर दिख रहे हैं,
तीन है, बराबर बराबर ही है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर हमने निकाल लिया। बट हमें क्या चाहिए, हमें ट्राइंगल में से ये तीनों नहीं चाहिए, तो ट्राइंगल में से इन तीनों को माइनस कर दिया और ये आपका जो शेडेड रीजन बच गया ना, इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 10। और अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, एक स्क्वायर वर्गाकार हैंकरचिप रुमाल दे रखा है और इसमें ये 9 सर्कल दे रखे हैं, 9 वृत्त दे रखे हैं। ठीक है, और हर एक वृत्त की रेडियस त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इन सर्कल्स को छोड़ के जो रुमाल का बाकी हिस्सा बचेगा ना, जो ये शेडेड से, आपने इसका एरिया निकालना है। तो साफ सी बात है, हमें 2 एरिया निकालना पड़ेंगे, एक तो हमें स्क्वायर वर्ग का पूरे का और एक इन 9 सर्कल्स का एरिया। फिर हम क्या करेंगे, उस स्क्वायर में से इन 9 के एरिया को माइनस कर देंगे और हमारे पास हमारे रिमेनिंग हैंकरचीफ का, बचे हुए रुमाल का एरिया आ जाएगा। तो पहले हम इन सर्कल्स का एरिया निकाल लें। रेडियस क्या है सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम एरियाज निकाल लें, एरिया ऑफ 9 सर्कल, सीधा 9 सर्कल का निकाल लेते हैं, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, क्योंकि सबकी त्रिज्या बराबर ही है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7, आर स्क्वायर 7 सेंटीमीटर, 2 बार 7 से 7 कट गया, बचे हुए की मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 7 की करेंगे, फिर 22 से करेंगे, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बच्चे किसका, 9 इन सर्कल्स का। हमें क्या चाहिए, स्क्वायर का एरिया चाहिए। एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता क्या है वैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चे साइड गुना साइड, भुजा गुना भुजा। हमें भुजा चाहिए है, दे नहीं रखी, हमें भुजा चाहिए, तो भुजा हमें निकालनी पड़ेगी। भुजा हम कहाँ से निकालेंगे, कुछ ना कुछ गिवन का, और गिवन में हमें सिर्फ एक चीज दे रखी है, रेडियस, तो हम वहीं से निकालेंगे। रेडियस है तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, एक सर्कल का व्यास कितना आएगा, 14। ठीक है ना, ये 7 सेंटीमीटर है तो पूरे सर्कल का व्यास कितना आ गया, ये 14 और ये 14 और ये 14 बन गई ना साइड। हमारे पास साइड क्या आ जाएगी, 3 बार डायमीटर है, 14 तिया 42, 42 सेंटीमीटर। ये चीज ध्यान से देखिए बच्चे, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 7 सेंटीमीटर बन गया ना डायमीटर एक सर्कल का, 7 दूनी 14, फिर 14 और फिर 14, तो पूरी साइड आपके पास कितनी आ गई है, 42 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दीजिए, 42 इंटू में 42, 42 और 42 की गुना कर दें, क्या आएगी, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंकरचीफ, रुमाल के बचे हुए भाग का एरिया निकालना है। रुमाल के शेष बचे भाग का एरिया, तो पूरे वर्ग के एरिया में से घटा दें, 1764 में से घटा दें 9 सर्कल को, घटा दीजिए। 14 में से 6 गए 8 और यहाँ बचेगा 5 और ये बच गया 7, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे बचा है 6, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास रिमेनिंग शेडेड पोर्शन का एरिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। दोबारा देखिए क्या दिया था, एक वर्ग दे रखा था और इसके अंदर पूरे पूरे क्या आए हुए हैं, 9 सर्कल्स आए हुए हैं बराबर बराबर, और एक सर्कल की रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस थी। तो हमने 9 के 9 सर्कल्स का एरिया निकाल लिया। बट हमें ये एरिया घटाना था किस में से, वर्ग के एरिया में से। तो वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, यानी कि हमें भुजा चाहिए। भुजा निकालने के लिए हमने गिवन रेडियस का यूज किया, त्रिज्या दे रखी थी तो व्यास डबल हो गया, एक सर्कल का व्यास आ गया। और ऐसे ऐसे कितने सर्कल थे एक भुजा में, 3 थे, और वहां से हमारे पास क्या आ गई है,
साइड भुजा आ गई। जैसे भुजा आ गई हमने स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, बट वर्ग में से हमें नो सर्कल्स नहीं चाहिए, तो वर्ग में से हमने नो सर्कल्स को माइनस कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, और अब देखेंगे आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है आपको, ये फिगर दे रखी है और क्या कहा है कि OACB ये जो पोर्शन है ये किसी सर्कल का क्वाड्रेंट है, चौथा हिस्सा है। इनडायरेक्टली हमें ये बताना चाह रहा है कि एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, OB वृत्त की त्रिज्या, सर्कल की त्रिज्या आपको कितने दे दी है, 3.5 सेंटीमीटर दे दी है, और OD ये कोई डी पॉइंट है, OD पोर्शन कितना दिया है आपको, 2 सेंटीमीटर दिया है, और ये शेडेड रीजन है। इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, एक तो हमें क्वाड्रेंट OACB का कंप्लीट का एरिया निकालना है, और सेकंड में हमें सिर्फ शेडेड का निकालना है। फर्स्ट पार्ट में जब हम कंप्लीट का निकालेंगे तो उसमें से ये जो हमें ट्राइंगल दिख रही है ना, राइट एंगल समकोण जो त्रिभुज दिख रही है, इस त्रिभुज के एरिया को हम घटा देंगे तो ये हमारे पास शेडेड पोर्शन बन जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट निकालेंगे। आर रेडियस हमारे पास है, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, और थीटा कितना डिग्री का दिया है 90 डिग्री का, क्योंकि ये बात हमें क्या बता रहा है, क्वाड्रेंट चतुर्थांश है, सर्कल का चौथा हिस्सा है, और सर्कल का चौथा हिस्सा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। हम क्या निकालें, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू ले 22/7, आर कितना है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दे, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री। जो टर्म कट रही है काट दीजिए, पॉइंट हटा दें नीचे 10, पॉइंट हटा दें नीचे 10, 0 से 0 और 9 चौके 36, 7 से काट दें, 7 पंजे 35, और 5 दूनी 10, और क्या हो सकता है 2 से काट दें 11, क्या है आपके पास, और टर्म कट रही है 5 से कट रही है, 5 7 35 और 5 दूनी 10, और नहीं घट रहा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपके पास क्या है, एरिया है। ठीक है, सेंटीमीटर रह गया था, वैसे भी एरिया है तो स्क्वायर आएगा, यूनिट वर्ग आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एरिया था, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट शेडेड रीजन निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एंगल 90 डिग्री का है तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2। आधार कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। पॉइंट हटा दे, 2 से 2 कट गया, 5, क्या है आपके पास ये 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आई। बट हमें क्या चाहिए, शेडेड रीजन हमें निकालना है, शेडेड रीजन छायादार क्षेत्र, छायादार क्षेत्र। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्लीट क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कंप्लीट में से इसे हम घटा देंगे, ये हमें नहीं चाहिए है, तो एलसीएम ले लें 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए जरा क्या दे रखा था कि ये जो पोर्शन है ये कहा कि सर्कल का चौथा हिस्सा है और हमें इसका एरिया निकालना था, और ओ भी आपको दे दिया 3.5 सेंटीमीटर। साफ साफ दिख रहा है सर्कल का चौथा हिस्सा है, तो थीटा बनेगा हमारे पास 90 डिग्री का, और जो ओ बी साइड है वो हमारा किसका काम करेगी, आर रेडियस का। तो हमने क्वाड्रेंट OACB का क्षेत्रफल निकालना था, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 फॉर्मूला होता है, वैल्यूज रखी, जो कट रही थी काट दिया, रिमेनिंग हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का।
सेकंड पार्ट के लिए हमें छायादार क्षेत्र शेडेड रीजन निकालना था, यानी कि ट्राइंगल हमें नहीं चाहिए थी। तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट देकर। बेस भी है, हाइट भी है, आधार ऊंचाई दोनों ही चीजें थी, एरिया आ गया और कंप्लीट के एरिया में से इसे हमने घटा दिया, ये आ गया हमारे पास शेडेड रीजन। ठीक है बच्चे, होप कि आपको आज के लेक्चर के चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन है, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।